आज हम दुर्गा माँ और उनसे हमें क्या शिक्षा अपने जीवन में धारण करनी है, उस पर बात करेंगे। आपका ऑरा इतना ब्यूटीफुल एंड इतना पावरफुल क्रिएट हो कि उस ऑरा में किसी का नेगेटिव विचार, वेस्ट थॉट्स वो एंटर ना कर पाए। जी, कि मुझे पास्ट की सब बातों को लेट गो करना है, यहाँ की सब डस्ट को निकाल देना है। तो क्योंकि दुर्गा माँ सब तरह के असुरों का विनाश करने वाली, सब नेगेटिविटी को खत्म करने वाली। आप सोचो, माँ की मूर्ति के आगे ये हालत है तो साक्षात माँ कैसी होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट सेशन में हमने पार्वती माँ और उनसे प्राप्त अपने जीवन में क्या शिक्षाओं को धारण करना है, उसके बारे में जाना था। और आज हम दुर्गा माँ और उनसे हमें क्या शिक्षा अपने जीवन में धारण करनी है, उस पर बात करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु। भाई जी, आपका स्वागत। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। तो भाई जी, आज आप हमें दुर्गा माँ की महिमा के बारे में बताएं। तो पहले तो हम देखें, दुर्गा जो शब्द है वो दुर्ग से बना है, किला। मीन्स दुर्गा माँ एक ऐसा ब्यूटीफुल ऑरा कि जहाँ पर कोई असुर अंदर एंटर ना हो पाए। आपने देखा होगा कितने भी बड़े असुरों की सेना आई और दुर्गा माँ ने उन्हें सेकंड में खत्म कर दिया। जी, मीन्स आपका ऑरा इतना ब्यूटीफुल एंड इतना पावरफुल क्रिएट हो कि उस ऑरा में किसी का नेगेटिव विचार, वेस्ट थॉट्स वो एंटर ना कर पाएँ। जी, जैसे हमने पिछले सेशन में जाना कि हमें लोगों के बिहेवियर से डिटैच होना है। अगर हम उनके बिहेवियर से डिटैच नहीं होंगे, तो क्या होगा, हम उन बातों को पकड़ के रखेंगे, क्योंकि वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और मेरे ब्रेन के अंदर कहीं न कहीं वो कूड़ा-करकट इकट्ठा होता जाएगा और फिर हम देखेंगे कि हमारे मन से वो बातें जा नहीं रही हैं। जिसको कहेंगे हम समेटने की शक्ति, कि मुझे पास्ट की सब बातों को लेट गो करना है, यहाँ की सब डस्ट को निकाल देना है। तो क्योंकि दुर्गा माँ सब तरह के असुरों का विनाश करने वाली, सब नेगेटिविटी को खत्म करने वाली, एंड देखा जाए तो माँ दुर्गा लव एंड लॉ का बैलेंस। कैसे? इतनी स्नेहमयी मूरत, माँ की फीलिंग आती है। जैसे ही हम नवरात्रों के दिन सुनते हैं, तो कितना प्रेम भाव से सब माँ दुर्गा को याद करते हैं। जी, बट मंदिर में जाते हैं, किसी के अंदर कोई गलत भाव नहीं रहता। अगर कोई गलत सोच भी रहा हो, किसी से लड़ झगड़ कर भी आया हो, वो कहता है नहीं, माँ के सामने ऐसी बात सोचना भी मत। क्या ब्यूटीफुल ऑरा है! आप सोचो, माँ की मूर्ति के आगे ये हालत है तो साक्षात माँ कैसी होंगी। जी, तो वहाँ जाते ही सब कहते हैं अपने अंदर के असुरों को खत्म कर दो, और उस ब्यूटीफुल ऑरा में जाके लोग जब वापस घर आते हैं तो उन बातों को भूल जाते हैं। तो इसी तरह हम सबको भी अपनी लाइफ में समेटने की शक्ति को यूज़ करना है, क्योंकि हम सबको यहाँ से वापस जाना है। तो इसीलिए हमें सबके साथ लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है, बहुत प्रेम से रहना है, बट कोई मेरे प्रेम का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, कोई अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। सो मुझे अथॉरिटी रूप भी रखना है और अपने अंदर के सारे कूड़ा-करकट को, नेगेटिविटी को उस परमात्मा को देना है। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को सब कुछ दे देता, ऐसे ही अगर हम भी देखें तो माँ के आगे अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारे कीचड़े को निकाल दें। तो भाई जी, आपने जैसे अभी बात की है कि हमें अपने अंदर का कूड़ा-करकट खत्म करना है, तो इस पर थोड़ा और विस्तार से बताएँ? हाँ जी, जैसे देखें कोई शरीर छोड़ रहा होता है, तो उसको बार-बार क्या याद दिलाया जाता है, देखो अब आपने शरीर छोड़ना है, पास्ट की सब बातों को छोड़ दो, पास्ट की सब बातों को भूल जाओ, जिनसे माफ़ी माँगनी है माफ़ी माँग लो, जिनको माफ़ करना है माफ़ कर दो। जी, क्यों कहा जाता है? ताकि आप लाइट होकर जाएँ। क्या हम सबको पता है कौन-सा दिन मेरे इस जीवन का लास्ट डे होगा? कभी भी मेरा ओम शांति हो सकता है, कभी भी जाना पड़ सकता है। तो फिर क्यों अंदर में नेगेटिविटी, ग्रज, ये सब वेस्ट चीज़ें एक्युमुलेट करें, सब चीज़ें निकाल दें और बस ये याद रखें, मेरे साथ मेरे कर्म और मेरे संस्कार जाएँगे और इतना खुशी से जाएँ, किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं, चेहरा मुस्कुराता हुआ,
क्योंकि लास्ट समय में हमें वही लोग याद आएँगे जिनके प्रति मन में नेगेटिविटी या ग्रज। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो हम भी माँ दुर्गा से प्राप्त इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें कि हमें भी हर तरह की नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर करना है और अपना ऑरा इतना पावरफुल बनाना है कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए, वो भी उस शक्ति का, उस पवित्रता का अनुभव करे और अपने जीवन को परिवर्तन